नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम फिर से बात करेंगे सरसों के बारे में, सरसों की वैरायटी के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये करेंगे कि आप अगर सरसों की खेती कर रहे हैं तो सरसों में आप अधिक मुनाफा कैसे ले सकते हैं, अधिक उपज कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, ऐसी कौन सी वैरायटी लगाए ताकि उससे भी अच्छा उत्पादन मिले और ऐसी कौन सी तरीके से खेती की जाए ताकि उसमें रोग वगैरह कम आए, कम से कम खर्चे में आप सरसों का अच्छा उत्पादन ले सकें। अब हम बात कर लेते हैं वैरायटी की। देखिए, वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने में, क्योंकि अगर आप वैरायटी गलत लगा देते हैं तो वहाँ पर भी आपका उत्पादन कम निकलता है। तो वैरायटी की बात करें तो आपको स्टार एग्री सीड की स्टार 10-15 को ही लगाना चाहिए। इसका जो उत्पादन बीते साल में भी देखा गया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किसान भाइयों ने दिखाया है। और अभी की बात करूँ तो जिन भी एग्रीकल्चर की शॉप पे जाएंगे वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल है और लगभग हर किसान इसको लगा रहा है। तो इस वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। अब इस वैरायटी की काफ़ी सारी खासियत है। मैं आपको बता दूं कि इस वैरायटी का जो उत्पादन है करीब 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकलता है सरसों का। उसी के साथ साथ इसका जो दाने होते हैं वो काफ़ी बढ़िया होते हैं। बात करें इसमें फुटाव की तो नीचे से ही जब आप फसल लगाते हैं, फसल थोड़ी सी बड़ी होती है, वहीं से इसमें फुटाव चालू हो जाते हैं। उसी के साथ साथ फुटाव के साथ साथ इसमें फलियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकलता है। फलियों में दानों की संख्या की बात करें तो करीब 20 से लेकर 21 दाने होते हैं। गहरे काले कलर के इसके दाने होते हैं, एक समान दाने होते हैं। तेल की मात्रा भी इसमें कहीं ना कहीं अधिक होती है। इस तरीके से आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। अब इसका मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे किसान भाई इस वैरायटी को खरीद भी रहे हैं। आप स्क्रीन पर फोटोज़ भी देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे किसान भाई इस वैरायटी को इस साल लगा रहे हैं। बीते साल में भी काफ़ी सारे किसान भाइयों ने लगाया था, क्योंकि जब किसी वैरायटी को कोई किसान लगाता है और उसको उसका अच्छा उत्पादन निकलता है, उसकी फसल अच्छी रहती है, तो आस पड़ोस के किसान भी उसको देखकर उसी वैरायटी को लगाते हैं। तो ऐसा इस बार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और हर किसान इस बार स्टार एग्री सीड की स्टार 10-15 को ही लगा रहा है। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये आपको उपचारित की हुई मिलती है। इससे आपको घर पर उपचारित नहीं करना है। जैसे ही लाते हैं सीधा आपको जिस भी आप मेथड से इसकी बुआई करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसकी बुआई कर दीजिए और कुछ समय के बाद इसकी फसल काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। नीचे से ही इसमें फुटाव आएंगे। तो इस वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप इस बीज के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ बीज को आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, या फिर इस बीज के बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इस बीज को खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं आगे की। जब आपकी फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, 15-20 दिन की हो जाती है, तब आपको उसमें यूरिया खाद का उपयोग करना चाहिए। अगर आप बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पर आपको उसमें सिंचाई भी करना चाहिए। तो इस तरीके से आप शुरुआती जो बातें हैं इन पर, बेसिक जो बातें हैं इन पर अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कि खाद, खेत की तैयारी, जो बीज है, बीज पर भी आपको स्पेशल ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बीज पर भी आपको ध्यान देना है। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। बात करते हैं कि समय की, तो देखिए जैसे ही 15 सितंबर होती है, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप इसकी बुआई बेहिचक कर दीजिए। इसका उत्पादन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अर्ली वैरायटी लगा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सितंबर के अंदर अंदर बुआई कर दें। वहीं अगर आप लेट वैरायटी लगा रहे हैं तो आप अक्टूबर एंड तक इसकी बुआई कर दें। और अगर आप अर्ली लेट दोनों तरीके से लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप एक प्लॉट अर्ली लगा रहे हैं, एक प्लॉट लेट लगा रहे हैं, तो वैसे में आप 15 सितंबर से लास्ट अक्टूबर 30 अक्टूबर तक आप इसकी कभी भी बुआई कर सकते हैं। देखिए, सामान्य तरीके से जैसे भी कोई किसी भी फसल को लगाते हैं, सबसे पहले बात आती है जुताई की। जुताई तो आपको जैसे दूसरी फसलों के लिए करते हैं वैसे ही इसमें भी करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी के साथ साथ खाद कौन सी देनी चाहिए, तो खाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। 1 एकड़ में करीब 6 ट्रॉली के लगभग गोबर की खाद का उपयोग करना ही चाहिए, तभी जाकर आपको इसका उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि लगाने से पूर्व बेसल डोज में आपको क्या देना चाहिए। हाँ, एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हैं, आपके खेत में फंगस की समस्या है, जो ट्राइकोडर्मा आता है उसको आपको गोबर के साथ 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर छिड़काव कर देना है।
उसी के साथ साथ आप चाहे तो राइजोबियम का भी गोबर के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि खेत की जुताई वगैरह के बाद आपको इसमें बेसल डोज क्या देना है। बेसल डोज में हमेशा आपको डीएपी का ही उपयोग करना है। इससे अच्छा ऑप्शन अभी तक कोई नहीं आया है। आज चाहे कितने भी बायो प्रोडक्ट आ गए हों या फिर कितने भी मार्केट में खाद आ गए हों, लेकिन डीएपी एक सबसे अच्छा और सही प्रोडक्ट है। इसी का आपको उपयोग हमेशा बेसल डोज में करना चाहिए। इसके साथ आप पोटास भी मिला सकते हैं, एक बैग डीएपी उसी के साथ साथ एक बैग पोटास। और साथ ही आपकी खेत में अगर कोई समस्या है कीट की, फंगस की या फिर जो बुढ़ला सफ़ेद लट गिडार आता है इसकी समस्या है, जाहिर सी बात है कि गोबर की खाद का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं गिडार सफ़ेद लट भी इसमें आएगा। तो उसके लिए आपको कार्बोफ्यूरान या फिर जो कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड आता है इसका उपयोग करना चाहिए। अब इसके बाद जब आप इस खाद को बिखेर देते हैं तो आप जिस भी मेथड से लगाते हो, चाहे आप सीड्रिल से बुआई करते हो, चाहे आप छिड़काव विधि से करते हो, किसी भी विधि से अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको उस विधि से लगाने से पहले बीज की सही मात्रा लेनी चाहिए। अगर आप बीज ज़्यादा डाल देते हैं तो ये भी एक कारण होता है कि आपको उत्पादन सही नहीं मिलेगा। तो बीज की संतुलित मात्रा डालनी चाहिए। प्रति एकड़ की बात करें तो मात्र 1 किलो बीज आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। तो सरसों की खेती के पार्ट 1 में और हाइब्रिड वेराइटी के बारे में जो हमने आज आपको जानकारी दी है, इसके बारे में आगे भी हम जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।